हेलो बच्चों, जेईई मेन का जबरदस्त क्वेश्चन है। और देखिए लॉग का कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है और वेरी सिंपल है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के ये जो इक्वेशन आपके सामने गिवन है e की पावर 5 log x टू द बेस e का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x टू द पावर 8। इस इक्वेशन के जितनी भी सॉल्यूशन है, यानी जितनी भी x की वैल्यू से सेटिस्फाई कर रही है, उनका प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोडक्ट बताना है, तो हमें इसके सॉल्यूशन पता करना होगा। और आपको मालूम है कभी भी e की पावर में या किसी भी नंबर की पावर में लॉग है तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट है, लॉग लीजिए। ठीक है, लॉग लोगे और लॉग का बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, लॉग a टू द पावर m, ये हमारा m log a होता है। ठीक, और log e की वैल्यू 1 होगी। उसका रीजन क्या है, बेस में e रहेगा तो 1। तो यहां पे दोनों तरफ आप अगर log लोगे तो log बेस e, ये पावर आगे आ गई और वो 1 हो गया, तो यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो log x टू द बेस e का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू log x टू द पावर 8। दोनों तरफ log लिया ना, तो ये log लिया और ये पावर आगे आया और log e वाला पोर्शन 1 हो गया, तो ये 8 आगे आ जाएगा। इसी तरह से ये 8 हमारा आगे आ गया, तो इस 8 को यहां से हटा देते हैं, तो 8 हमारा आगे आ गया और x बेस e। तो अब कितना इजी हो गया रे, तो क्वाड्रेटिक बन गई। इसको लेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, log x टू द बेस e को t लेट कर लीजिए, तो 5t स्क्वायर प्लस का 3 और ये 8t इधर आएगा, ये 8t हो जाएगा ना। यहां पे रखा है t स्क्वायर, यहां पे 8t इधर आ लाओगे तो माइनस 8t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, ट्रिक के द्वारा फैक्टर करेंगे, कितना होगा, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ रहा है। ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए। ठीक है, तो ये वो दो नंबर है, प्लस 15 होएगा और ऐड करोगे माइनस टी, तो इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई करिए और जो ये हाईएस्ट पावर है उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए। डायरेक्ट टी की वैल्यू आ गई, तो टी की वैल्यू 1 हो गई और 3/5। लेकिन हमें तो इनका प्रोडक्ट, इनका करने क्या नहीं, इनका प्रोडक्ट नहीं करना है हमें। जो एक्स की वैल्यू है तो टी की वैल्यू है, यहां पे रख सकते हो log x टू द बेस e, एक बार 1 होगा, t की वैल्यू एक बार 1 है। भाई आपको मालूम है t की हमारी दो वैल्यू पॉसिबल है, एक बार t इक्वल टू 1 और एक t इक्वल टू 3/5। लेकिन हमारे जो सॉल्यूशन है वो x की वैल्यू होगी, बेस ये t की वैल्यू वापस रख दी है आपने जो लेट किया है, और ये क्या होगा log x टू द बेस e इक्वल टू 3/5 और ये 1, और ये आपको तो मालूम है log e की वैल्यू 1 होती है। यहां पे e रखोगे तभी तो बेस e का वैल्यू 1 होगा। इसको कैसे करें यार, तो बहुत इजी है। लॉग से फ्री करने का स्टाइल समझो, log x टू द बेस a इक्वल टू b है, तो x इक्वल टू क्या होगा, a टू द पावर b, यानी इसकी पावर दिस। जैसे log x टू द बेस 3 इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 3 की पावर 5, यानी इसको इसकी पावर में लिख दो। ये लॉग से फ्री करने का स्टाइल होता है। तो x इज इक्वल टू ऐसे ही समझ सकते हो, e की पावर 1 यानी e होगा। इसी तरह से x इज इक्वल टू यहां पर e की पावर 3/5। और अब हमारे दो सॉल्यूशन मिल गए हैं, लेकिन हमें उन सॉल्यूशन को नहीं पूछ रहा है, हमें उनका प्रोडक्ट बोल रहा है। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, बहुत इजी है। प्रोडक्ट का मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर दोनों की पावर ऐड होगी 1 + 3/5, और आप अच्छे से जानते हो 8/5, 8/5। तो अब आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या होगा, ए पार्ट करेक्ट आंसर। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।